कॉर्नर में हो जाए बेटा, हाँ ऐसे। आप यूक्रेन से भारत वापसी हुई है आपकी, कितना डरावना माहौल था वहाँ पर और आज आप अपने घर पहुँच। जब मैं वहाँ से निकली थी उस टाइम पे वहाँ पर सब कुछ बहुत पीसफुल था, माहौल पीसफुल था। मैं खुद खारकिव की बस में आई हूँ 8 घंटे का सफ़र तय करते हुए, पर तब बहुत सब कुछ पीस था। जब मैं इंडिया लैंड हुई हूँ मुझे तब पता लगा, उसके बाद सब एक्सप्लोजन्स और मिसाइल्स जो वहाँ चली हैं उसके बाद चली हैं। जब मैं वहाँ से फ़्लाइट में बैठी हूँ उसके बाद अगर मैं टाइम एस्टिमेट लगाऊँ, सुबह के 5:30 बजे जब मैं तकरीबन अपनी फ़्लाइट में थी, उस टाइम पे सब एक्सप्लोजन्स और जो इन्वेजन हुई है उस टाइम पे। जब आप वहाँ थे और जो आपके साथी अभी वहाँ पर हैं वो किस तरह का हालात बता रहे हैं वहाँ पर इस समय जो स्थिति है वो बहुत तनावपूर्ण है, और जो आपके साथी वहाँ पर इस समय मौजूद हैं जो पहुँच नहीं पाए हैं उनका जब आपसे बात हुई है तो वो क्या बता रहे हैं वहाँ की स्थिति के बारे में। जो मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे कोलीग्स वहाँ पे हैं वो सब यही बता रहे हैं कि वो शेल्टर हाउसेस में हैं, जो बंकर्स हैं या जो अंडरग्राउंड मेट्रो हैं सब वहीं बैठे हैं और सब ग्रुप्स बना के वहाँ बैठे हैं और अपना फूड लेके और अपने सोने की जो नेसेसिटीज़ हैं उनको चाहिए वो सब लेके वो 1.5 दिन से वहीं बैठे हैं सब और एम्बेसी के नोटिस का वेट कर रहे हैं। जब इस तरह के हालात एक मिनट। होते हैं, आप एज ए स्टूडेंट आप वहाँ पर गए और वहाँ का जो इस समय का तनावपूर्ण माहौल है, जब आपकी उन स्टूडेंट से बात हो रही है तो वो क्या बता रहे हैं, क्या वो इजीली पहुँच पाएंगे यहाँ तक। तो मैं अपने फ्रेंड्स से सबसे बात कर रही हूँ, जी। वो ही कह रहे हैं कि हमारी फैमिली बहुत पैनिक कर रहे हैं बट वी आर सेफ। सबका ये कहना है कि हम बचे हुए हैं बट हमारी फैमिली बहुत अनसेफ फील कर रही है कि हम यहाँ हैं। और उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई थी कि हम देखो अंडरग्राउंड मेट्रो में हैं, वहाँ के सिविलियंस भी अंडरग्राउंड मेट्रो में हैं, सब ने अपना फूड स्टॉक कर लिया है ज़्यादा सारा और पैसे नहीं विड्रॉ करा लिए हैं। तो अभी फ्रेंड्स की यही सिचुएशन है और वो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से अपील्स कर रहे हैं, वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि और अभी एक नोटिफिकेशन वहाँ के चीफ ने जारी किया है गवर्नमेंट है उसके बाद हमें वो करना, दिल्ली गवर्नमेंट के बाहर हमें जो दिल्ली में जो रशियन एम्बेसी है उसके बाद हमें प्रोटेस्ट करना होगा ताकि रशियंस जो हैं वो हमारी अपील सुने और हमारे 15,000 जो स्टूडेंट्स वहाँ फंस गए हैं उनको निकालने में जल्द से जल्द कोशिश। दो देशों की लड़ाई में जी ज़रूर, मैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो शायद मैं यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र लेके अपना 1 साल कंप्लीट करके आऊँगी। किस तरह से आपका मैसेज रहेगा भारत सरकार को, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे अभी अभी फंसे हुए हैं सभी जो हैं, क्या वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होंगे कि वो वहाँ से टिकट्स करा के यहाँ पर आ पाए, और आप वहाँ से हिंदुस्तान सकुशल लौट पाई हैं, भारत सरकार को आपका क्या मैसेज रहेगा। भारत सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि जो मेरे दोस्त और साथी वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से इवैक्यूएट कराया जाए। सब लोग इतनी महंगी टिकट $750-800 की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरी भारत सरकार से यह अपील है कि मुफ्त सुविधाएं प्रोवाइड किए जाएं और 1-2 दिन अगर उन्हें वहाँ रहना पड़ गया तो उन्हें फूड और अच्छा शेल्टर प्रोवाइड किया जाए ताकि कोई भूखा प्यासा वहाँ ना रहे, सेफली अपने घर पहुँचे। और मैं देख रही हूँ काफ़ी पेरेंट्स की मुझे कॉल आ रही हैं और सब बहुत टेंशन में है। इवन मेरी मम्मा यहाँ बैठ के इतना रो रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। तो मेरी भारत सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वो स्टूडेंट्स हैं और वो पढ़ने गए थे तो इसलिए उनका जल्द से जल्द निकाला जाए। गए थे। मैं MBBS के लिए यूक्रेन गई थी। कब से आपका कोर्स चला और कितनी देर का कोर्स वहाँ रहा। 2017 से मैं मेरा कोर्स फर्स्ट कोर्स था और अब मेरा 5th कोर्स चल रहा था, 5th कोर्स का सेकंड सेमेस्टर। अचानक से जैसे हालात बिगड़े तो किस तरह से आपको जानकारी मिली। बहुत दिनों से इंडियन मीडिया में दिखाया जा रहा था और वहाँ के जो चीफ हैं वो दिखा रहे थे कि दिस इज़ मोर ऑफ अ मीडिया वॉर, कि ये बस मीडिया का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मुझे इन सब में ज़्यादा पता नहीं है। और वो सब कह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, रशिया पहले भी धमकियाँ देता आया है, कुछ नहीं होगा। और वहाँ के जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, हमारे टीचर्स, जो हमारे नेबर्स थे वहाँ पे, हमने उन सबसे पूछा, वो सब यही कह रहे थे कि बहुत पीसफुल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मीटिंग्स होंगी और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बट जब 16 तारीख थी तब यूएस ने एक स्टेटमेंट दी थी कि कुछ रशिया कुछ तनावपूर्ण करेगा, कुछ करेगा, पर उस दिन कुछ हुआ नहीं। तो उस दिन काफ़ी बच्चों ने फ़्लाइट बुक की थी और उस दिन काफ़ी बच्चों ने ट्रैवल किया था। उसके बाद एम्बेसी का नोटिस एडवाइज़री आई थी, उसमें वो नोटिस नहीं था, वो एडवाइज़री थी कि जिन्होंने यहाँ रहना है वो यहाँ रह सकते हैं, जिन्होंने जाना वो जा भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ वॉर का कुछ हमें नॉलेज नहीं थी कि वॉर हो जाएगी। वहाँ की मीडिया में या वहाँ की न्यूज़ चैनल्स में या वहाँ के न्यूज़ में ऐसा वॉर जैसा कुछ नहीं बताया गया था। ये सब कुछ हमें घर से ही कॉल आती थी, तो घर से ही पता लगता था कि वॉर जैसे माहौल बन रहा है। वहाँ पे कितने और छात्र हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं? मेरे नॉलेज में मेरे को कठुआ के जो बच्चे पता है वो 3 हैं और जितनों को मैं जानती हूँ वो 3 ही हैं अभी। कि 200 लोगों की फ़्लाइट हुई है, जम्मू कश्मीर के ही बच्चे हैं वो सिर्फ, तो वो संडे को चले। माहौल है वहाँ पे, और बाकी जो छात्र हैं क्या मतलब सरकार की ओर से भी उनको कोई सहायता दी गई है? अभी तक एम्बेसी ने अपने नोटिस का जारी होने का वेट करने के लिए डाला है कि जब तक हम एक प्रॉपर नोटिस नहीं निकालते तब तक अपने आप को आप शेल्टर्स में या अपने अपार्टमेंट्स में रहिए, आप बाहर मत निकलिए। अभी तक एम्बेसी ने यही कहा है। और बाकी कैसा लग रहा है वापस घर आके परिवार से मिले हैं आप, तो अब जैसे आप टीवी में वहाँ का माहौल देख रहे हैं तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं घर पहुँच के आप? आई फील सो ग्रेटफुल कि मैं लास्ट फ़्लाइट में बैठ के आई हूँ, जो मेरा प्लान भी नहीं था। मेरी 26 की फ़्लाइट हो रही थी और ये मैं अकेले आई हूँ, मेरे साथ आएगी। वहाँ की मीडिया में या वहाँ की न्यूज़ चैनल्स में या वहाँ के न्यूज़ में ऐसा वॉर जैसा कुछ नहीं बताया गया था। ये सब कुछ हमें घर से ही कॉल आती थी, तो घर से ही पता लगता था कि वॉर जैसे माहौल बन रहा है। वहाँ पे कितने और छात्र हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं? मेरे नॉलेज में मेरे को कठुआ के जो बच्चे पता है वो 3 हैं और जितनों को मैं जानती हूँ वो 3 ही हैं अभी। कि 200 लोगों की फ़्लाइट हुई है, जम्मू कश्मीर के ही बच्चे हैं वो सिर्फ, तो वो संडे को चले। माहौल है वहाँ पे, और बाकी जो छात्र हैं क्या मतलब सरकार की ओर से भी उनको कोई सहायता दी गई है? अभी तक एम्बेसी ने अपने नोटिस का जारी होने का वेट करने के लिए डाला है कि जब तक हम एक प्रॉपर नोटिस नहीं निकालते तब तक अपने आप को आप शेल्टर्स में या अपने अपार्टमेंट्स में रहिए, आप बाहर मत निकलिए। अभी तक एम्बेसी ने यही कहा है। और बाकी कैसा लग रहा है वापस घर आके परिवार से मिले हैं आप, तो अब जैसे आप टीवी में वहाँ का माहौल देख रहे हैं तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं घर पहुँच के आप? आई फील सो ग्रेटफुल कि मैं लास्ट फ़्लाइट में बैठ के आई हूँ, जो मेरा प्लान भी नहीं था। मेरी 26 की फ़्लाइट हो रही थी और ये मैं अकेले आई हूँ, मेरे सब फ्रेंड्स वहीं पे हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे को लास्ट फ़्लाइट में बैठने का मौका मिला और घर आके बहुत खुशी हुई। सुबह उठ के रोज़ मम्मा की कॉल आती थी कि वहाँ तू सोई रहा है, जंग लग गई है, पर वहाँ ऐसे कुछ माहौल लगता नहीं था। पर अब लग रहा है कि हाँ, उस टाइम मम्मा की बात सुन लेनी चाहिए थी और उसी टाइम करा के आ जाना चाहिए था। इस समय जब आपकी अपने साथियों से जब बात हो रही है तो उनका क्या स्टेटस है, वो कहाँ पर है अभी, और क्या वो अपने परिवारों से संपर्क में हैं? भारत सरकार की तरफ से किस तरह की मदद उन लोगों की को पहुँच रही है? जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं वो सब अभी अंडरग्राउंड मेट्रो में ग्रुप्स बना के बैठे हैं और फूड अपना लेके बैठे हैं। और अभी तक इंडियन गवर्नमेंट का बस यही आया है कि वो पोलैंड और हंगरी के बॉर्डर्स के थ्रू एवैक्यूएशन कराएंगे, वहाँ तक कि बसेस बुक कराएंगे। पर अभी तक कुछ ऐसा बसेस का कोई नंबर्स या कोई हेल्पलाइन सोर्सेज उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए हैं। अभी तक वो सब ग्रुप्स बना के एंड दे आर जस्ट प्रेइंग एंड फॉर वर्ल्ड पीस। आप जो यहाँ तक पहुँची हैं, इसमें किसी तरह का सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है, फाइनेंशियल या और किसी तरह की मदद आपको पहुँची हो? सरकार की तरफ से मुझे कोई फाइनेंशियल और एनी काइंड ऑफ कोई हेल्प नहीं मिली। मैंने खुद टिकट बुक की है और जो आपने टिकट बुक की है वो उसका कितना टोटल कॉस्ट पड़ा था? मेरे को टिकट 60,000 की पड़ी थी। मैंने एक दिन पहले शाम को बुक कराई थी। जी, इस तरह से देखते हैं आप, आपकी बच्ची जो है वो भारत लौट आई है। इस आज का माहौल और 2 दिन पहले जब नहीं लौट पाई थी, ये किस तरह से आपके घर में जो उस समय की फीलिंग्स और अभी की फीलिंग्स किस तरह से?
नहीं पहले तो नहीं, मैं इतना घबराई थी। जे मतलब मैं जब भी इसको सुबह मतलब फ़ोन करना या बात होती थी, डेली से बात हो रही थी 3-3 4-4 टाइम, तो जो कहती है ऐसा माहौल है ही नहीं है, जो सारी मीडिया बाहर ही है। तो कल जब मतलब कि टीवी देख रहे थे तो कल तो बहुत घबराहट हो रही थी कि बच्चे कैसे, मतलब कि ये तो चलो निकल आई थी, पर ज़्यादा घबराहट तो हो रही थी कल। बहुत सारी और माएँ हैं जो अपने माएँ जो हैं मतलब कि अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं, वो कितना मेरे से भी ज़्यादा घबराई हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी जल्दी जल्दी बच्चे उनके घर में सेफली आ जाएं। जी। और मैं सरकार से अपील करती हूँ कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी जल्दी जल्दी बाहर निकालें और अपने घरों में वापस लाए जाएं बच्चे।